राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के 115 विधायक जीत कर आए हैं, मगर आप और हम सभी जानते हैं मुख्यमंत्री कोई एक बनेगा। हालांकि जब से परिणाम आए तब से लेकर आज तक मीडिया के अलग अलग खेमे, अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक, अलग अलग बुद्धिजीवी तकरीबन 50 से 55 एमएलए को मुख्यमंत्री बना चुके हैं। वो सिलसिला आज सुबह भी जारी है। आज सुबह भी 4-5 नए नाम और सुनने को आए कि यह भी बन सकते हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस एक पैटर्न पर काम कर रही है, उस पैटर्न में सब कुछ पॉसिबल है, हर एक नाम संभव है। खैर, अब ये जो पूरा कन्फ्यूजन चल रहा है, उस कन्फ्यूजन से पर्दा उठने की तमाम तैयारियां, तमाम गतिविधियां देखी जा रही है। जो खबर जयपुर से निकल कर आ रही है, तमाम विधायक अब एक एक करके पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। पर्यवेक्षक को लेकर कहा जा रहा है कि वो भी बहुत जल्द पार्टी कार्यालय होंगे। तमाम गतिविधियों को लेकर कहा जा रहा है कि 3 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक का बताया जा रहा है। मगर इन पूरी चीज़ों के दरमियान जो सबसे एक ऐसी चीज़ विशेष रूप से निकल कर आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का आजकल का जो ताना बाना है, उस ताने बाने की मजबूती दिखाता है। क्योंकि जैसे जैसे विधायक वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम मीडिया के लोग उनसे जाकर बात करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन, आखिर किसके नाम की आज लॉटरी खुलने वाली है। मगर कमाल की बात यह है कि क्या मजाल कि कहीं कुछ लीक हो जाए, क्या मजाल कि कहीं कुछ हिंट मिल जाए, क्या मजाल कि कहीं कोई नाम बाहर आ जाए। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में चीज़ें करके दिखाई, फिर जिस प्रकार से उन्हीं चीज़ों को मध्य प्रदेश में दोहरा के दिखाया, जहाँ पर कि एक फोटोग्राफ भी वायरल हो रहा है कि जिसमें कि पूरे विधायक दल की जो बैठक से पूर्व जो विधायकों का एक ग्रुप फोटोग्राफ लिया गया था, उसमें मोहन यादव काफ़ी पीछे बैठे हुए दिखाई देते हैं। और अचानक से जब मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची खुलती है, जब नाम की घोषणा होती है, तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो कमोबेश कुछ ऐसी चीज़ों का इंतजार राजस्थान में भी हो रहा है। और यही वो कारण होता है कि अलग अलग नाम रह कर सुर्खियों में आते हैं। अभी जब लास्ट मैंने कुछ चीज़ें चेक की थी, तब अनीता बघेल का भी नाम चल रहा था, सिद्धि कुमारी का नाम चल रहा था, भजनलाल शर्मा उनका बड़ी प्रमुखता के साथ नाम चल रहा था। तो ये अलग अलग नाम जो मैं बता रहा हूँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तमाम संभावनाएं यहाँ संभव होती दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के पैटर्न को लेकर चल रही है, उसमें सब कुछ पॉसिबल है। और क्योंकि चीज़ें आज शाम होते होते स्पष्ट हो जाएगी, मगर उससे पहले हम सभी को एक चीज़ पूरी तरह से ध्यान में रखनी होगी कि तमाम चीज़ें लोकसभा 2024 के चुनावों को मद्देनज़र हो रही है, जहां कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के माध्यम से जो आदिवासी वर्ग है उसको साधने की कोशिश की जा रही है, जहां मध्य प्रदेश आते आते यादव चेहरे को लाकर यूपी और बिहार में एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। तो हो सकता है कि राजस्थान से भी एक बड़ा मैसेज कोई निकल कर आए। हालांकि खबरें ये बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम भी होंगे, विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेगा इस पर भी नज़र बनी रहेगी। मगर तमाम चर्चाओं के बीच में विधायक कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी एक अनुशासन और एकजुटता के साथ कह रहे हैं कि हमारा जो भी चेहरा है वो कमल का फूल है, उस पर हम सब सहमत हैं। उनके साथ साथ एक पैटर्न और देखा जा रहा है कि कुछ नाम अपनी तरफ से भी बता रहे हैं। जैसे प्रदेश के मुखिया सीपी जोशी का आज सुबह का एक स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है कि मैं इस दौड़ में नहीं हूँ। किरोड़ीलाल मीणा पहले ही कह चुके कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूँ। हाँ, डिप्टी सीएम पर वो खुलकर नहीं बोले। तो ये चीज़ें भी वहाँ पर घटित होती दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ जो एक घेराबंदी भी वहाँ देखने को मिल रही है कि वसुंधरा राजे केंद्र में दिखाई देती है। यह भी कहा जा रहा है कि जब पर्यवेक्षक आएंगे राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे की विधायक दल की बैठक के पहले उनकी होटल में एक मीटिंग बताया जा रहा है, उसमें कुछ चीज़ों पर मंत्रणा की जाएगी। ये खबर भी निकल कर आ रही है। उस मंत्रणा में क्या कुछ होगा, क्या मशवरा लिया जाएगा, क्या चर्चा होगी, ये सब धीरे धीरे समय के साथ सामने आएगा। मगर ये घटनाओं का आज क्रम राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहने वाला है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राजस्थान के आगे आने वाले 5 सालों तक बड़ा ही प्रभावी पहलू इस राजस्थान की राजनीति में आज से ये निर्माण होने वाला, आज से ये सामने आने वाला है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि सरकार बन चुकी है भाजपा की, मगर सरकार का स्वरूप आज तय होगा। चेहरा कौन होगा वो आज बताया जाएगा, चेहरे के सहयोगी कौन होंगे वो आज तय हो जाएगा, किस किस को क्या भूमिका मिलेगी ये तय हो जाएगा। नया चेहरा अगर मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आता है तो वसुंधरा राजे की भूमिका पर एक निगाह बनी रहेगी कि वसुंधरा राजे की क्या भूमिका आगे आने वाले इस समय में दिखाई देगी। और साथ ही
क्योंकि जो मैंने कहा ना, एक पैटर्न और दिखाई दे रहा है कि राजेंद्र राठौड़ हो, किरोड़ीलाल मीणा हो और कुछ और अलग अलग नेता हैं जो बड़े मुखर होकर अब कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा, वो सब सही है। यहाँ का कोई नेता किसी मुगालते में ना रहे, किसी गलतफहमी ना रहे, सीधा सीधा निशाना वसुंधरा राजे पर साधा जा रहा है। तो ये एक स्थानीय नेतृत्व के बीच में एक घेरेबंदी जैसी ये चीज़ें भी निकल कर आ रही है। खैर, सारी की सारी चीज़ें आगे आने वाले चंद घंटों में स्पष्ट हो जाएगी। मैं यहाँ से कोई अनुमान, कोई आकलन आप तक किसी नाम का नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी मुख्यमंत्री वैसे ही ऑलरेडी बन चुके हैं राजस्थान में। अब उसी एक चेहरे तक पहुंचा जाए जो वास्तविक मुख्यमंत्री बनकर इस विधायक दल की मंत्रणा से निकलेगा, जिसका नाम उस कहा जा रहा है कि जो लिफाफा भेजा जाएगा, और जो ये पैटर्न बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आखिरी समय में एक लिफाफा आता है, उसमें एक नाम होता है, उस नाम पर सहमति बनाने की जिम्मेदारी फिर पर्यवेक्षक मंडल और तमाम चेहरों की होती है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर हम सभी की नज़र बनी रहेगी। मगर जो भारतीय जनता पार्टी का एक अचूक अनुशासन इस पूरी प्रक्रिया में दिख रहा है, वो अपने आप में काबिल गौर है। और साथ ही अब यहाँ से मुख्यमंत्री के बाद वसुंधरा राजे अगर मुख्यमंत्री बनती है तो चीज़ें कैसे जाएगी, दूसरे छत्रपों का क्या स्थिति रहने वाली है, उस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। वसुंधरा राजे को अगर नकार दिया जाता है तो उसके बाद उनकी भूमिका क्या रहेगी, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आज के इस पूरे दिन कोशिश करेंगे कि अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से आज की राजनीतिक उठापटक के कुछ विश्लेषण मैं आप तक पहुंचा सकूं। आप लोगों से आग्रह है कि जब इतने नाम हो ही गए हैं 50-55, तो आप भी अपने अपने तरफ से कुछ न कुछ नाम, कुछ न कुछ अनुमान, आकलन फेंक ही दीजिए। जिसका भी तुक्का सही लगेगा उसका जिक्र किसी न किसी एपिसोड में कर ही देंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।